बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन के साथ मैं मोहम्मद तासीन। काश्तकार भाइयों, आज हम बात करेंगे हमारी गंदम की फसल के अंदर नुकसानदेह जानवर चूहा कि चूहा हमारी गंदम की फसल के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा होता है। हमें इसको किस तरह कंट्रोल करना चाहिए ताकि हम अपनी गंदम की फसल को इस मूदी जानवर से जो है वो बचा सके। तो खासकर भाइयों, इस हवाले से इन्फॉर्मेशन फार्मर्स तक शेयर करूंगा। तो इन्फॉर्मेशन जानने से पहले मेरी गुजारिश है कि जिन हाल में इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो खासकर भाइयों, इस वक्त हमारी गंदम की फसल लगी हुई है और इसके अलावा हमारी दीगर फसलात लगी हुई हैं, हमारी सब्जियां लगी हुई हैं, इसके हमारे चारा जात लगे हैं, कमाद की फसल इस वक्त मौजूद है और बाज़ जगह पे जो है वो हमारी राया की सरसों की फसल जो है वो लगी हुई है। चूहा जो है वो इन सभी फसलात में जो है वो घुसकर हमारा नुकसान कर रहा होता है, हमारी फसल को जो है वो कुतर के खा रहा होता है। तो खासकर भाइयों, इसको हमने किस तरह कंट्रोल करना है, फार्मर्स रात के लिए ये चैलेंज बन चुका है कि चूहे को कंट्रोल किस तरह करें। अगर हम देखें गंदम के हवाले से, तो गंदम का जो नुकसान है ये उस वक्त करता है जब हमारी गंदम की फसल नाली पे आ जाती है। नाली पे जब आती है उस वक्त तक चूहा वो जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान कर रहा होता है गंदम का। तो इसको जो हमने कंट्रोल किस तरह करना है, मार्केट में मौजूद जिंक फास्फाइड के नाम से जो है वो प्रोडक्ट मौजूद है। अगर हम बात करें बायर केमिकल के हवाले से, तो बायर केमिकल के पास जो है वो जिंक फास्फाइड साशा जो है तुम्हें 10 ग्राम का साशा होता है वो मौजूद है। वो आप मार्केट से लेकर उसको जो है वो आलू के टुकड़ियों पे लगा लें या सेब की या अमरूद की, किसी भी फ्रूट की जो है वो टुकड़ियों पे जो है वो आपने जिंक फास्फाइड लगा लेना है। बात कर रहे हैं हम गंदम के हवाले से कि जब आपने गंदम को पानी लगाना है, गंदम को पानी लगाने से पहले जो है वो आपने जो उसकी बाहर वाली वट्टें हैं और उसकी जो अंदर वाली वट्टें हैं, उन वट्टों पे जो है वो आपने मुख्तलिफ जगह पे वक्फे वक्फे पे जो है वो आपने टुकड़ों को रख देना है और उसके बाद जो है वो आपने खेत भर के पानी लगा देना है। जैसे ही आप खेत भर के पानी लगाएंगे गंदम की फसल को, जो गंदम की फसल के अंदर जो बिल्लें होंगी चूहे की, उधर से जब चूहे निकलेंगे तो वो वट्टों पे आएंगे। जैसे ही वट्टों पे आएंगे उधर जो है वो जिंक फास्फाइड से जो है वो लगा हुआ टुकड़ा अमरूद का या सेब का या आलू का मौजूद होगा। जब उसको वो खाएंगे, खाने के बाद जो है वो उनकी डेथ हो जाएगी। जिंक फास्फाइड असल में क्या करता है, जिंक फास्फाइड जो है वो जैसे ही कोई भी जानवर इसको इस्तेमाल करता है, इसको खाता है, तो वो मैदे के अंदर जो है वो एक जहरीली गैस पैदा कर देता है। जहरीली गैस पैदा होने के बाद जो है वो उस जानवर की डेथ हो जाती है। तो खासकर भाइयों, जिंक फास्फाइड का आप इस्तेमाल करके इन चूहों से जो है वो छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इधर एक चीज मैं आपको और बताता चलूं कि जिंक फास्फाइड इस्तेमाल करने से पहले आपने इस चीज का खास ख्याल रखना है कि जहां आप वो टुकड़े फेंक रहे हैं, टुकड़े रख रहे हैं, उधर आपके पालतू जानवर ना हो। जैसा कि आपने अपने डेरों पे, अपनी फसलों के करीब आपके जो घर होते हैं, डेरे होते हैं, उधर आपने अपने पालतू परिंदे रखे होते हैं, पालतू आपने जानवर रखे होते हैं। जैसे ही वो उनको टच करेंगे उनकी भी डेथ हो सकती है। तो खासकर भाइयों, आपने अपने पालतू जानवरों से जो है उसको दूर रखना है और आप जिंक फास्फाइड का इस्तेमाल करके इन मूजी जानवर से, चूहों से जो है वो आप छुटकारा हासिल कर सकते हैं, अपनी फसल को बचा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि फार्मर रात को इस इन्फॉर्मेशन की समझ आ गई होगी। अगर समझ आई हो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आइंदा एक इन्फॉर्मेशन के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।